शहर से बाहर रेगिस्तान के किनारे मिट्टी से बना हुआ एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहता था यूसुफ, गरीब लेकिन दिल से बहुत अमीर। यूसुफ हर रोज फजर की नमाज के बाद रोजी की तलाश में निकल पड़ता। कभी मजदूरी मिल जाती, कभी खेतों में काम, और जब कुछ भी न मिलता तो वह बस इतना कहता, ऐ अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। यूसुफ की माँ बहुत बीमार थी, दवाइयाँ खत्म हो चुकी थीं और घर में खाने के नाम पर सिर्फ 2 सूखी रोटियां बची थीं। उस दिन यूसुफ पूरा दिन बाजार में भटकता रहा, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। सूरज ढलने लगा, पांव थक चुके थे और जेब बिल्कुल खाली थी। घर लौटते समय उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। फटे पुराने कपड़े, थका हुआ चेहरा और कांपती हुई आवाज, बेटा अल्लाह के नाम पर कुछ मदद कर। यूसुफ के कदम रुक गए। उसकी आंखों के सामने अपनी बीमार मां का चेहरा आ गया और फिर याद आई घर में रखी हुई वही 2 आखिरी रोटियां। उसके दिल में एक जंग शुरू हो गई। अगर रोटियां दे दी तो मां क्या खाएगी, और अगर न दी तो अल्लाह क्या सोचेगा। यूसुफ ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और धीमे से बोला, रोजी का मालिक अल्लाह है, रोटी नहीं। उसने अपना कपड़े का झोला खोला और बिना गिने दोनों रोटियां उस बूढ़े आदमी के हाथ में रख दी। बूढ़े की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में सिर्फ इतना कहा, बेटा अल्लाह तुम्हें वह देगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यूसुफ चुपचाप घर की ओर बढ़ गया। पेट खाली था लेकिन दिल सुकून से भरा हुआ। जैसे ही वह घर के दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से मां की कमजोर आवाज आई, यूसुफ आज कुछ मिला? यूसुफ ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक दरवाजे पे जोर से दस्तक हुई। यूसुफ ठिठक गया। मां भी चुप हो गई। जब यूसुफ ने दरवाजा खोला, वह उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। यूसुफ ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर एक सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ व्यक्ति खड़ा था। उसके साथ 2 नौकर थे और सामने एक छोटा सा ऊंट खड़ा था जिस पर खाने पीने का सामान लदा हुआ था। यूसुफ घबरा गया। उसने सोचा, इतनी रात को मेरे घर। उस व्यक्ति ने नरमी से पूछा, क्या तुम ही यूसुफ हो? यूसुफ ने सिर झुका दिया। जी। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, आज तुमने शहर के दरवाजे पर एक भूखे बूढ़े की मदद की थी। यूसुफ का दिल जोर से धड़क उठा। उसने धीमे से कहा, मैंने तो सिर्फ अल्लाह के लिए दिया था। वह व्यक्ति आगे बढ़ा और बहुत अदब से बोला, बेटा वह बूढ़ा कोई आम इंसान नहीं था। वह मेरे उस्ताद थे जो लोगों का इम्तिहान लेते हैं कि कौन अल्लाह पर भरोसा करता है और कौन नहीं। यूसुफ की आंखें भर आईं। उसे अपनी मां की याद आ गई जो अंदर भूखी बैठी थी। वह व्यक्ति ने नौकरों को इशारा की। नौकरों ने ऊंट से थैलियां उतार दी, अनाज, खजूर, दवाइयां और साफ कपड़े। फिर उस व्यक्ति ने एक छोटी सी थैली यूसुफ के हाथ में रख दी। यूसुफ ने कांपते हाथों से थैली खोली। अंदर सोने के सिक्के थे। यूसुफ पीछे हट गया। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। मैंने मदद किसी इनाम के लिए नहीं की थी। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, यूसुफ ये इनाम नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे सब्र का फल है। इतने में अंदर से यूसुफ की मां की आवाज आई, यूसुफ बाहर कौन है? यूसुफ ने उन्हें सहारा देकर बाहर लाया। जब मां ने सामान देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की ओर हाथ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह तू कभी अपने बंदों को खाली हाथ नहीं लौटाता। वह व्यक्ति जाने लगा। जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा, याद रखना यूसुफ, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए वहां से रास्ता बना देता है जहां सोच भी नहीं होती। दरवाजा बंद हो गया। घर में सुकून था, रोशनी थी और यूसुफ के दिल में पहली बार यकीन पूरी तरह उतर चुका था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। कुछ दिन बीत गए। यूसुफ के घर में अब खाने की कमी नहीं थी। मां की तबीयत भी संभलने लगी थी। लेकिन यूसुफ जानता था, अल्लाह जब देता है तो साथ ही इम्तिहान भी लेता है। एक सुबह वही सफेद कपड़ों वाला व्यक्ति फिर से यूसुफ के घर आया। इस बार उसके साथ नौकर नहीं थे, सिर्फ एक सादा सा थैला था। उसने कहा, यूसुफ तुम्हारे सब्र और ईमान से मैं बहुत मुतमईन हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ शहर चलो। यूसुफ घबरा गया। मैं शहर में? वह तो हमेशा छोटे कामों में ही रहा था। वह व्यक्ति बोला, मैं एक व्यापारी हूँ। बेटा अगर यह रास्ता अल्लाह ने खोला है तो इनकार मत कर। यूसुफ मान गया। शहर पहुंचते ही नया इम्तिहान शुरू हुआ। व्यापार में बड़ी रकम थी। लोग नाप तौल में कमी करने को कहते, झूठ बोलकर मुनाफा बढ़ाने की सलाह देते। एक दिन एक ग्राहक ने ज्यादा पैसे थमा दिए। कोई देख नहीं रहा था। साथ काम करने वाले ने फुसफुसाकर कहा, रख लो, किसे पता चलेगा। यूसुफ के हाथ कांप गए। वह जानता था यही असली इम्तिहान है। उसने पैसे वापस करते हुए कहा, मुझे वह पसंद नहीं जो अल्लाह को नापसंद हो। लोग हंस पड़े। कुछ ने कहा, इतना ईमान लेकर भूखे ही मरोगे।
शाम को व्यापारी ने यूसुफ को बुलाया। यूसुफ को लगा शायद आज उसे निकाल दिया जाएगा, लेकिन व्यापारी ने कहा, आज मैंने देख लिया, तुम पर भरोसा किया जा सकता है। उसी रात व्यापारी बीमार पड़ गया और जाते जाते उसने अपना कारोबार यूसुफ को सौंप दिया। यूसुफ की आंखें भर आईं, उसे माँ की बातें याद आईं। सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन किसे पता था असली परीक्षा अभी बाकी। व्यापारी के जाने के बाद पूरा कारोबार यूसुफ के कंधों पर आ गया। अब वह सिर्फ एक मजदूर नहीं था, बल्कि सैकड़ों लोगों की रोजी का जरिया बन चुका था। यूसुफ ने एक बात तय कर ली थी, ना नाप में कमी, न झूठ, न हराम का एक कण। शुरू शुरू में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। दूसरे व्यापारी बोले, इतनी सच्चाई से कोई अमीर नहीं बनता। लेकिन कुछ ही महीनों में यूसुफ का कारोबार पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से आने लगे, क्योंकि उन्हें पता था यहाँ धोखा नहीं मिलेगा। एक दिन शहर में भयानक अकाल पड़ा। अनाज की कमी हो गई। लोगों ने दाम कई गुना बढ़ा दिए। यूसुफ के पास भी बहुत सारा अनाज था। अगर वह चाहता तो एक ही दिन में बहुत अमीर बन सकता था। यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। रात भर यूसुफ सो नहीं सका। वह सजदे में गिर पड़ा और बोला, ऐ अल्लाह, मुझे वही करने की तौफीक दे जो तुझे पसंद हो। सुबह उसने ऐलान करवाया, अनाज वही दाम पर मिलेगा जो अकाल से पहले था। लोग हैरान रह गए। कुछ ने रोते हुए दुआ दी, कुछ ने सजदा ए शुक्र अदा किया। उसी दिन शहर के हाकिम ने यूसुफ को बुलवाया। सबको लगा अब सजा मिले, लेकिन हाकिम ने कहा, ए यूसुफ, तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी आज भी जिंदा है। आज से तुम शहर के अनाज भंडार के जिम्मेदार हो। यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले। उसे वह दिन याद आ गया जब उसके घर में सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं। आज उसके पास दौलत भी थी, इज्जत भी, और सबसे बढ़कर अल्लाह की रजा। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सबक छोड़ जाती है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता।